मैं कह सकता हूँ 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र में विकास के कार्य में, या IIT हो या एम्स हो या सिरेमिक हब हो और पुष्कर, जो सारे तीर्थों का पुष्कर राज है, वहाँ उज्जैन महाकाल का जो कॉरिडोर बना, वैसा कॉरिडोर वहाँ बने। पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन स्वीकृत होगी, वो तेजी से दौड़े। फिर मेरी इच्छा है केकड़ी क्षेत्र रेलवे से वंचित रह गया, उसको जल्दी से जोड़ा जाए। ये टूटी हुई किस तरह की व्यवस्था है? तो आज राजस्थान में जो वातावरण बना हुआ है, जो नेता कांग्रेस के मंत्री रहे हुए कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर अपने अपने लिए मतदान की अपील मतदाताओं से कर रहे हैं। आज हम भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के साथ में हैं। ये ग्राम खेड़ी में आज यहाँ जनसमर्थन करने के बाद कुछ पल यहाँ बिता रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। सर, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है आपको? देखिए, मैं भाग्यशाली हूँ, अजमेर लोकसभा क्षेत्र की आम जनता, कार्यकर्ता और नेता सबका भरपूर मुझे सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि अब की बार 2019 में जो 4,16,000 कुछ वोटों से जनता ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने आशीर्वाद दिला के मुझे संसद में भेजा, उस रिकॉर्ड को अब की बार बहुत ज्यादा भारी मतों से तोड़कर, ज्यादा भारी मतों से जिता के संसद में भेजेंगे। और तीसरी बार फिर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश परम वैभव पर पहुंचेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा। सर, 5 साल तक आप सांसद रहे हैं, अभी पुनः आपको आपका टिकट मिला है। 5 साल के दौरान आपके द्वारा जो जिले में क्या विकास कार्य कराए हैं? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आपने कोई विकास कार्य नहीं कराया। देखिए, कांग्रेस के पास बोलने के लिए है क्या कि विकास नहीं कराया? तो बीजेपी ने विकास कराया। मोदी जी के काल में 1924 में कोरोना वैसी महामारी आ गई थी, फिर भी मैं कह रहा हूँ पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन, दरअसल हाईवे के ऊपर और फ्लाईओवर करीबन 450 करोड़ रुपए के, रेलवे स्टेशन नया 500 करोड़ का, मेडिकल कॉलेज अजमेर के अंदर, ESI हॉस्पिटल 100 बेड का। मैं कह सकता हूँ 3 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इस अजमेर लोकसभा क्षेत्र में विकास के कार्य में। अब कांग्रेस ही खुद तो करते नहीं है और वो ये कहते हैं कि कुछ किया नहीं। आपने सांसद के कार्यकाल के दौरान लोकसभा में कितनी क्या आवाज उठाई अजमेर की? बार बार हर सत्र में मैं कम से कम 100 क्वेश्चन मैंने लगाया है, बार बार 0 आवर्स में, 393 में, 191 में, हर बार जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र की जो भी ज्वलंत समस्या है उनको मैं उठाया। और मैं पहला ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ जिनकी 100% वहाँ बैठकों में हाजिरी रही है। ये इस बात का प्रमाण है कि जो जनता ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है कि संसद में बैठ के मेरे संसदीय क्षेत्र की आवाज को मैं उठाऊं, उसको उठाने की मैंने पूरी कोशिश करी। भागीरथ जी, आपके लिए कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भागीरथ चौधरी बहुत अमीर है, बहुत ही उनका हाई फाई जो है वो खान पीन है, रहन सहन है, जबकि रामचंद्र चौधरी है वो किसान है और गरीब परिवार से है। किस प्रकार का भोजन आपका है? देखिए, मेरी आदत नहीं है कोई किसी पे छटा किसी करने की, मेरी आदत नहीं है। सच बात तो है, मैं जो हमारे पूर्वजों ने जो धोती कुर्ता और साफा, मेरा भोजन सादा भोजन, मेरे जीवन में कभी मैंने चाय, कॉफी, पान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन नहीं किया। मैं हमेशा श्रीअन्न, जिसको मोटा अनाज बोलते थे पहले, मैं उसका रबी भी भोजन वही मैं कर रहा हूँ। और मैं खुद
एक साधारण किसान के परिवार में मैंने जन्म लिया और आज भी खेती करने का समय मिल जाता तो मैं खुद खेती करता हूँ। तो इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। पैसा, मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, पर तो मैं स्वाभिमानी हूँ। मैं किसी से पैसा ऐडता नहीं हूँ। मैं कुछ बात कहना नहीं चाहता हूँ, मैं अंदर ही रखना चाहता हूँ। मैं किसी से पैसा ऐडता नहीं हूँ। भगवान बचाए, मैं भगवान से डरता हूँ और मैं मुझे नेता नहीं बनाए, मुझे कार्यकर्ता रखे, मुझे सेवक रखे। एक आखिरी सवाल है मेरा, बागरे जी, आप 5 साल तक सांसद रहे, ऐसा कोई काम है जो छूट गया हो अजमेर के विकास के लिए? क्योंकि अजमेर में पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत संभावना है। देखिए, 2-4 काम मेरे जहन में है। मैं चाहता था 19 से 24 में वो काम हो, परंतु कोरोना काल की वजह से काफी काम अटक गए। मेरा सबसे बड़ा है कि यहाँ IIT हो या एम्स हो या सिरेमिक हब हो और पुष्कर, जो सारे तीर्थों का पुष्कर राज है, वहाँ उज्जैन महाकाल का जो कॉरिडोर बना, वैसा कॉरिडोर वहाँ बने। पुष्कर से मेड़ता रेल लाइन स्वीकृत होगी, वो तेजी से दौड़े। फिर मेरी इच्छा है केकड़ी क्षेत्र रेलवे से वंचित रह गया, उसको जल्दी से जोड़ा जाए। हमारे केकड़ी के विधायक उन्होंने प्रण कर रखा है कि जब तक नशराबाद से देवली तक नेशनल हाईवे नहीं है, जब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। मैं सबसे पहले नशराबाद से देवली तक नेशनल हाईवे बनाने का ये पूरा प्रयास करूंगा और पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से जो अजमेर का हमेशा नाम रहा, उस काम को अधूरे रह गए, उसको मैं पूरे करने की भरपूर कोशिश करूंगा। ये थे भागीरथ चौधरी। मेरे पास में केकड़ी के जो विधायक है शत्रुघ्न गौतम भी है। हम शत्रुघ्न गौतम से चर्चा करेंगे। गौतम साहब, केकड़ी क्षेत्र में किस तरह का माहौल है? केकड़ी क्षेत्र में बड़ा हर्ष उल्लास का माहौल है। लोग ये चाहते हैं 26 अप्रैल आए और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, भागीरथ जी को दूसरी बार MP बनाए, और जनता में बड़ा खुशी का माहौल है। और ये 4 जून को पता चलेगा कि केकड़े का ऐतिहासिक माहौल क्या कहते हैं। सर, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, उससे लेकर क्या कहेंगे आप? भाजपा ने सोच समझ के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति कि गरीब के घर में कैसे खुशहाली आए। आज इस गरीब के घर में मकान नहीं है, 4 करोड़ मकानों के लिए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास में 4 करोड़ मकान बनेंगे। तो निश्चित रूप से मोदी जी की सोच अंतिम छोर तक, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक है, और संगीण विकास की सोच है, सनातन धर्म की सोच है, संस्कृति की सोच है। तो निश्चित रूप से घोषणा पत्र बहुत अच्छा है और देश के, राष्ट्र के हित में। सर, विधायक केकड़ी से भाजपा के हो गए, सांसद भी अगर भाजपा के हो जाते तो डबल इंजन की जो सरकार है वो केकड़ी के विकास में क्या योगदान देगी? केकड़ी के विकास में ऐसा लगेगा कि एक पंख लग जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे कि केकड़ी में 2 हाईवे बनने हैं, नसीराबाद केकड़ी देवली और जयपुर मालपुरा केकड़ी भीलवाड़ा शाहपुरा। तो निश्चित रूप से केकड़ी औद्योगिक क्षेत्र है, केकड़ी माइनिंग का एरिया है, 500 से ज्यादा ग्रेनाइट की और मार्बल की खदानें हैं, और केकड़ी में हर तरह का व्यापार है। तो निश्चित रूप से केकड़ी जो विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और जो पिछले विगत 5 सालों में, अभी आप पूछ रहे थे भागीरथ जी को कि विकास की बात करें, जो विकास हुआ है वो भाजपा के शासन में हुआ है। कांग्रेस का 5 साल तक शासन नहीं था, और आप 5 साल तक राजस्थान में सरकार थी। यहाँ विधायक कांपला से चल के यहाँ तक आए होंगे, सड़क देखी होगी आपने। तो ये कहानी कह रही है ना, सड़क और ये नालियाँ सारी, ये पवित्र स्थान है, रमणीक स्थान है, हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए केडी शंकर का अजमेर जिले के नक्शे में नाम है। लेकिन यहाँ की सड़कें टूटी हुई, किस तरह की व्यवस्था है। तो आज राजस्थान में जो वातावरण बना हुआ है, जो नेता कांग्रेस के मंत्री रहे हुए कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, कोई कह रहा है कि मुझे पूछा नहीं, किसी का ट्रांसफर किया जा रहा है सीट पे। तो इस तरह का पहले दिन से ही भाजपा 25 है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और अब देखना यह है कि 400 आती है, 450 आती है। कहीं ये नहीं कहते कि सरकार किसकी बनेगी, यही कहते हैं कि 400 आएगी, 450 आएगी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा ऐतिहासिक माहौल है, लोगों में बड़ी खुशी है कि भगवान राम का मंदिर, जो 500 सालों से जिसकी इंतजार सनातन धर्म और संस्कृति की थी, वो सपना एक व्यक्ति की वोट से 19 में जो मोदी जी को वोट दिया, वो सपना साकार हुआ है। और 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि कश्मीर में धारा 370 हट गई, और कांग्रेसी सदन में कह रहे थे, लोकसभा राज्यसभा में, ऐतिहासिक धारा है,
खून की नदियां बह जाएगी, एक मच्छर नहीं मरा। तो इन पे आता कुछ नहीं है। इनको आता है भ्रष्टाचार, इनको आता है कुशासन, इनको आता है पेपर आउट करना, इनको आता है पेपर बेचना, इनको आता है भ्रष्टाचार की गंगा बहाना। विकास की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अजमेर से कितनी बड़ी जीतेगी और केकड़ी से कितनी बड़ी बढ़त हो जाएगी? बहुत अच्छा ऐतिहासिक रिजल्ट आएगी। अजमेर राजस्थान में नाम करेगा। अजमेर पहला परिणाम आएगा अजमेर का, और केकड़ी भी पीछे नहीं रहेगी। देखिए, ये थे केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो पिछली सरकार थी वो लगातार नकल माफियाओं को शरण दे रही थी, उसने विकास नहीं कराया, लेकिन इस सब का जवाब जो है वो जनता देगी। अब देखना होगा कि आगामी 26 अप्रैल को जब मतदान होता है उस समय वोट किस करवट बैठता है। मैं अजमेर लोकसभा क्षेत्र से विजय पाराशर।